इन पहलवान जो ये धरने पे बैठे हैं इनकी मांगों को मानने उचित है, और अगर 20 तारीख तक नहीं मानते तो महम 24 की में बहुत बड़ी पंचायत होगी उत्तरी भारत की। जो सरकार से अपने चेहरे देखना या उनके चेहरे देखना ये खापों का काम नहीं है। खापों का काम तो ये है कि भाई समाज की समस्याएं लेके सरकार के सामने रखना, उनसे मनवाना और लागू करवाना। हमने अपने पहलवानों की डिमांड है ये 100% लागू करवानी है। हमने अपनी अगली नस्ल बतानी है। जिस तरह एक वीडियो कोई बिश्नोई कोच की हो रही है, जब वो सबूत आ लिया जिस अगर रिमांड मांग दो 1000 की लाइन लग जाए। इसको बचाने की कोशिश की जा रही है कुछ एक संगठनों द्वारा या एसकेएम के आदमियों द्वारा या किसी एक आधे खाप के द्वारा। वो मेहरबानी करके उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि बीच में ना आए। ये पहलवानों की काल खापों की थी, और जितने भी संगठन हैं ये सारे खापों के साथ ही हैं, इस खापों के अंडर ही हैं, उसके धड़े हैं। ये अपनी तरफ से अलग काल ना दे। हमने किसी सरकारी आदमी का सरकारी राजनेता के थोबड़े देखने का चाको लिया और बढ़ गई तब 56 इंच की, तो उस टाइम भी तो उसको ध्यान रहता ना अभी पहलवान किसके है किसके नहीं। अभी ढुलमुल करने का वाला रवैया तो चलेगा नहीं। तो क्या भाई वो ब्रजभूषण आना चाहता है, ब्रजभूषण अगर आना चाहता है, खापों से मिलना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है तो रख सकता है। खाप एक पक्षी नहीं होती, खापों का काम होता है दोनों पक्षों से बात करके बीच का जो उनका जिसका भी कसूर हो, जिस ये लगे भाई इसका दोष ज़्यादा है इसका ज़्यादा, तो खापे दोनों तरफ से ही ना काम कराया है। वो बहुत ही बेहद शर्मनाक काम कराया है खट्टर साहब ने, जो एक प्रदेश का मुखिया होते और एक बेटी के साथ उसने अपनी एक न्याय की पुकार खरीदी, उसके सिर पे दुपट्टा धरने का भी काम नहीं कराया। तो इससे घिनौना काम और क्या भूषण तो है ही क्या, कोई और जितना भी बड़ा हो वो भी आ जाए। समाज से बड़ा कैसे हो सकता है कोई? आपको मुझे समाज में जीना है। अगर आज यहाँ ऑक्सीजन बंद हो जाए तो कोई भी नहीं बचेगा प्राणी। हम खापों के अंदर भी जैसे 2-2 प्रधान बना रखे हैं, इसके लिए भी हमने एक मुहिम चलाई हुई है। उन सभी को आह्वान है, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो किसी राजनेता में हो, कोई भी हो किसी किस्म का भी, जो समाज के में विश्वास रखता है, जो इन पहलवानों के साथ है, जो समाज को आगे उत्थान के लिए देखता है, जो अपने आगे आने वाली जो नस्ल है उसको आगे के लिए भविष्य के लिए जो विचारक हैं, वो उनको सभी को आमंत्रित किया जाता है। डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी आज सर्व खाप कोऑर्डिनेटर और दलाल खाप 84 के प्रवक्ता कैप्टन मान सिंह और अन्य यहाँ पे अशोक मलिक, देसवाल खाप से प्रदीप हुड्डा जी, विभिन्न खापों से जो प्रतिनिधि मंडल यहाँ इकट्ठा हुआ है, आपकी प्रेस वार्ता का आज क्या विषय है? आज यही है कि अहीरों के यादवों के भी प्रधान आएंगे, 36 बिरादरी के जो SC ST BC OBC सभी के प्रधान वहाँ हाजिर होंगे। तो उस पंचायत में कोई कठोर निर्णय लिया जा सकता है अगर जब 20 तारीख तक ये सरकार ने इन पहलवानों की जो उचित मांगे हैं वो नहीं मानी तो। दूसरी बात ये है कि भाई कोई भी आदमी अपनी तरफ से कोई अपने विचार पर्सनल जो दे रहा है कि किसको फलानी जगह होगी, दखनी जगह की, ये 2 फाड़ करने की या 3 फाड़ करने की जो ये कोशिश जारी है, किसी किस्म की कोई काल किसी खाप की नहीं है। ये सिर्फ महम 24 में होनी है 21 तारीख को। इसमें हम अपना आप लेंगे निर्णय, वहाँ पर अध्यक्षता कौन करेगा, फलाना होगा दखना होगा, कोई नहीं। वो निर्णय खापों की जो अपनी परंपराएं और मान्यताएँ हैं वो वही निर्णय लिए जाएंगे, और क्या निर्णय होगा वो भी वही कमेटी गठित करके दी जाएगी। बाकी जो सरकार से अपने चेहरे देखना या उनके चेहरे देखना ये खापों का काम नहीं है। खापों का काम तो ये है कि भाई समाज की समस्याएं लेके सरकार के सामने रखना, उनसे मनवाना और लागू करवाना। हमने अपने पहलवानों की डिमांड है ये 100% लागू करवानी है। हमने अपनी अगली नस्ल बतानी है। फसल के लिए तो पहले हो लिया, फसल में बड़ा कमेटी बना दी। हमने कमेटी ना चाहिए, उसमें हमारा आधा अधूरा काम हुआ। MSP हमने मिला नहीं, तो हमने ऐसा ना चाहिए कि भाई कमेटी गठित करें। हमने तो सिर्फ कानून चाहिए, हमने कमेटी में कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब तक जो सरकार ने कदम उठाए हैं, जिस तरह फेडरेशन को भंग किया गया है, बयान दर्ज किए जा रहे हैं और ऑडियो वीडियो क्लिप मांगी जा रही है खिलाड़ियों से, अब तक जो सरकार की तरफ से कदम उठाए गए उससे कहाँ तक संतुष्ट है हमारी खापे? नहीं, देखो हम इनका आभार जताते हैं सरकार का कि भाई इतना तो कर दिया कि ये भंग कर दिया, और भंग करने के बाद में उनके रिश्तेदार हुआ सारे मतलब जब घाघ बैठे थे उनसे तो कुछ राहत मिली, परंतु इतने सेटिस्फाई भी नहीं है। ये तो कल को फिर बैठा देंगे, फिर ले आएंगे। इसको अंदर करके
और बाकायदा जो है ना जब ये जांच हो लेगी अंदर जाए पास भी एक तो राजा की तरह अंदर जाएगा और एक क्रिमिनल टाइप की जिस तरह एक वीडियो कोई बिश्नोई कोच की हो रही है जब वो सबूत आ लिया इस जिस अगर रिमांड मांग दो 1000 की लाइन लग जाएगी बड़े होंगे। अब तो मेरी कौम भी कह रही है कि मैं भी 3 बार जो नहीं इनके चक्कर में आई हूँ। तो मुख्य मांग क्या रहेगी आपकी? मुख्य मांग यही है कि हमने अगली नस्ल के कुकर बच्चे मारी हमने अपनी अगर असली नस्ल बचाने से मकसद है भाई इनको घाक को इनके ऊपर जो है बाकायदा ये रिमांड पर ठोके जा और सारी की सारी असल में दाद दी तो ये खुद मरने लग रहा है बार बार। इसको बचाने की कोशिश की जा रही है कुछ एक संगठनों द्वारा या एसकेएम के आदमियों द्वारा या किसी एक आधे खाप के द्वारा। वो मेहरबानी करके उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि बीच में ना आए। ये पहलवानों की काल खापों की थी और जितने भी संगठन हैं ये सारे खापों के साथ ही हैं, इस खापों के अंडर ही हैं, उसके धड़े हैं। ये अपनी तरफ से अलग काल ना दे। हमने किसी सरकारी आदमी का सरकारी राजनेता के थोबड़े देखने का चाको ना हमने तो यह कोई मारे काम कर दो इन खिलाड़ियों को न्याय लेंगे ताकि अगली फसल हमारी कुकर बच्चा है इनका बहुत नुकसान हो रही है। हाँ जी 84 दलाल खाप प्रवक्ता आपने परसों एक बड़ी संख्या में वहाँ जज्जर से ज्ञापन दिया है लेकिन समानांतर खाप के आदेश और खाप जब मांडोठे में इकट्ठी होती है उसके बावजूद पैरेलल भी प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो मैं कहता हूँ यदि इस खाप पे सामाजिक न्याय की इतनी पक्षधर हैं तो सर्वोच्च न्यायालय की कलम तो पकड़ नहीं सकते आप। तो जब ब्रजभूषण चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि खाप चौधरी हो चाचे ताऊ मैं जहाँ चाहोगे वहाँ उपस्थित होने के लिए तैयार हूँ और आप बार बार कहते हैं कि कोर्टें फैसला करती हैं पंचायतें न्याय करती हैं। तो अगर इतनी सामाजिक न्यायकारिता बची आपके खापों में तो ब्रजभूषण को जब आपके बीच में आने के लिए तैयार है तो दूध का दूध पानी पानी क्यों नहीं कर देते आप लोग? देखो ऐसा ब्रजभूषण की भाषा कब बदली हुई जब प्रेशर पड़ा जब खापे गई उससे पहले ये भाषा नहीं थी। इससे सिद्ध होता है कि उसने गलती भी की है और उसने अपने मुंह से ये बखान कर दिया कि मैं बच्चा हूँ गलती हो सकती है आप ऐसा नहीं करें। अब उसने बड़े भी मान लिए। अब जो डेट जैसे रख दी गई है महमवाड़ी उस डिसीजन के बाद ही आगे का स्टेप लिया जाएगा। ये जो ज्ञापन दलाल खाप ने सौंपा और राष्ट्रपति के नाम सौंपा है इसका काफ़ी बड़ा प्रभाव भी पड़ेगा। तो खापे न्याय तभी करेंगी जो ऊपर से ये फैसला हो जाएगा भी न तो सरकार करे न कोर्ट फिर खाप अपना डिसीजन अपने ढंग से लेंगी। याचिकाकर्ता अपनी पीड़ा को समझते हैं। याचिका खेल कैरियर है। हाँ। जो लास्ट वर्ड है न्याय का या उनकी ग्रीवेंस है जो वो तय करेंगे या खाप प्रतिनिधि तय करेंगे? ये हमने पहलवानों पर छोड़ दिया था कि आप अपना डिसीजन करो बैठ के कि आप क्या चाहते हो और खाप की इजाज़त के बगैर अपना मनमानी नहीं करना। उन्होंने ये आश्वासन दे दिया था कि जब तक खाप हमें नहीं कहेंगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया और खाप को एक अनसमझ या कोई नादानगी वाली संगठन तो है नहीं, सबको पता है। भारत शुरू से आज तक सुरक्षित रहा था खापों की वजह से रहा और खापों में सबसे बड़ा रोल पहलवानों का रहा क्योंकि खाप ही लड़ती थी और सेनापति हमेशा पहलवान होते थे। तो आज उनको हमारी अब सवाल ये है कि जो खिलाड़ियों को फैसला लेना था अपना उसके बावजूद उन्होंने खापों पे डाल दिया कि 21 तारीख को जो फैसला होगा सब कुछ उस पर टिका होगा, जबकि आप कह रहे हैं कि पहलवानों ने निर्णय लेना है और खापों को एक सुरक्षा देनी है, उनको सामाजिक सुरक्षा एक माहौल देना है ताकि कमजोर पे कोई चोट ना हो। हाँ वहाँ पर डिसीजन यही हुआ था और पहलवानों ने भी आश्वासन दिया था। उनकी भी सलाह लेके और पूरे समाज को बड़े लेवल पर मुहिम में इकट्ठा करके अगली रणनीति बनाई जाएगी, उसका खुलासा उसके बाद ही कर सकते हैं। जो वहाँ कॉल रखी गई है महम 24 के ऐतिहासिक चबूतरे पे, हाँ जी। वहाँ रोड भी आ रहे हैं, राजपूत भी आ रहे हैं, क्षत्रिय भी आ रहे हैं। तो ये सब इस संप्रदाय को ओपन कॉल है या चिट्ठी जैसे जारी करती है खाप कोई भी मेजबान होती है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है उनको तो ये मैसेज जो यहाँ प्रेस हो रही है ये उसकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है महम की पंचायत की या ये सिर्फ उनका इन्विटेशन देने आई? देखो पहली बात तो अगर आप खाप का संविधान देखेंगे तो उसमें तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि सर्व खाप तो लिख सकते हो, सर्व जातीय लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि खाप बनती सर्व जाति से, एक समुदाय से कभी खाप नहीं बनती। ये जो आएंगे अलग अलग समुदाय से इनसे अपना कनेक्शन हुआ है, इनसे बातचीत हुई है। ये पुराने संविधान के मुताबिक सभी जो है हमारा साथ देंगे और सब एक ही है और पहलवान जो किसी जाति से नहीं लिए, पहलवान जो है देश के लिए देश का मान उन्होंने बढ़ाया, अपनी जाति गांव या अपने एरिया का मान नहीं बढ़ाया।
ये मोदी को भी पता है कि जब मोदी 36 इंच की छाती बताता है, बोला मेरी छाती और बढ़ गई, तब 56 इंच की, तो उस टाइम भी तो उसको ध्यान रहता ना अभी पहलवान किसके और किसके नहीं। अभी ढुलमुल करने का वाला रवैया तो चलेगा नहीं। तो ये ओपन कॉल होगी क्या किसकी कि कोई भी संप्रदाय, कोई भी धर्म, जाति, कोई भी समुदाय उसमें भाग ले सकता है? हाँ बिल्कुल ले सकता है। सबसे हमने प्रार्थना की है, सब भारत के नागरिक। और उसकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कौन रहेगी? उसकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो अभी बनाई थी 31 आदमियों की, वो तो 21 तक है। 21 को अभी नेक्स्ट फैसला लेंगे उस पर जो है, क्योंकि बड़ी संख्या में आएंगे, वो कुछ लिमिटेड था, अभी तो कई प्रदेश भी मिलेंगे, तो वो वही बनाई जाएगी। साहब, ये जो ऐतिहासिक वहाँ पे होने जा रही है मैम में, आप उसका इनविटेशन देते हुए पूरा हरियाणा में घूम रहे हो, क्या वहाँ बतौर खिलाड़ी प्रतिनिधि, क्योंकि खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ मसला है, क्या खिलाड़ी भी वहाँ शामिल होंगे? देखिए, खिलाड़ी जो जंतर मंतर पर बैठे हैं वो तो वहीं रहेंगे, उनको बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है वहाँ, क्योंकि 7 तारीख को जो पंचायत हुई थी जंतर मंतर पे, वहाँ सारा उनसे सलाह मशवरा हो गया था। वो गुरुद्वारे में भी जा रहे हैं, मंदिर में भी जा वो रहे हैं, वो दिल्ली में जो अपने, हाँ वो जा रहे हैं, अच्छी बात है भाई। आपके मंच पे भी आएंगे? हाँ, खाप के मंच पर भी वहाँ से प्रतिनिधि तो हो सकता, वो आ जाए, उनको भी है भाई, कोई अगर आप उचित समझो तो वहाँ आ जाए, नहीं तो उनसे सारी बात होली है। और 21 तारीख का मकसद हमारा ये है, देखो खापे में ऐसा से अमन चैन भाईचारा स्थापित करने के लिए होती है, न को द्वेष फैलाने के लिए। और जो आपने पहले एक प्रश्न पूछा था कैप्टन साहब से, क्या भाई वो ब्रिजभूषण आना चाहता है, भाई ब्रिजभूषण अगर आना चाहता है, खापों से मिलना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है तो रख सकता है। खाप एक पक्षी नहीं होती, खापों का काम होता है दोनों पक्षों से बात करके, बीच का जो उनका जिसका भी कसूर हो, जिस ये लगे भाई इसका दोष ज़्यादा है, इसका ज़्यादा, तो खापे दोनों तरफ से ही एक समझौता करवाने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए होती हैं। अगर एक दोषी दिखता खाप को तो वह निर्दोष का साथ देंगी। अगर ब्रिजभूषण आना चाहता है तो आए और अपने बताए भाई उसके। लेकिन हमने सुना ये एक जातीय जो कहते हैं ना जाट जाट बैठे वहाँ, हमने आपके माध्यम से टीवी के माध्यम से भी देखा, ठाकुरों की बेटी भी वहाँ आई है, दूसरी अदर कास्ट की बेटी भी आई है, लेकिन कुछ लोग इसको जातीय रंग देना चाहते हैं। और खापों का काम ये जातीय रंग नहीं है, सरकार देना चाहती। खाप सर्वमान्य, कैप्टन साहब ने बताया भाई सर, सभी जातीय सर्व खाप होती है, सभी जातियों से मिलकर। वो तो आपकी मीटिंग संपन्न होगी, उसके बाद स्वरूप आएगा। हाँ, वो स्वरूप आएगा। जगह आप अनेक संप्रदाय को देते हैं, अलग धर्मों को देते हैं, वो तो आपकी प्रणाली के बाद में तय होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 21 तारीख को वहाँ हमने ये है भाई 20 तारीख तक का वहाँ अल्टीमेटम दिया था सरकार को। भाई हम सरकार से चाहते हैं कि भाई पहले भी सरकार भुगत चुकी है, 13 महीने जो हमारे किसान यहाँ बैठे रहे थे चारों तरफ, सरकार 13 महीने बाद जागी थी, मानी थी। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि भाई इनको न्याय मिलना चाहिए। देश की बेटियां वहाँ बैठी हैं, ये शर्म आनी चाहिए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ का नारा देने वाले लोग जो आज उन्हीं बेटियों के पे आंसू में तरस नहीं खा रहे, वो बेटी वहाँ जंतर मंतर पर बैठी है, शर्म की बात है। तो हमारा तो यही निवेदन है सरकार से भी, और हमारी जो पंचायत वहाँ 21 तारीख को होने जा रही है, समस्त उत्तर भारत की जो, और कोई अकेला बयान देता है या किसी खाप का संगठन का उसका व्यक्तिगत बयान है, सामूहिक रूप से पहले जो कमेटी बनी है वो छोटी कमेटी है, सामूहिक रूप से कमेटी बनेगी या जो भी फैसला होगा, मुहिम 24 के चबूतरे में 21 तारीख को फैसला होगा, जो समस्त मतलब उत्तर भारत की खापों का एक सामूहिक फैसला होगा, तो वो वही मौके पे लिया जाएगा। 21 मलिक साहब है, आपकी बहुत बड़ी खाप है, उत्तर प्रदेश में भी है, कई स्टेटों में, राजस्थान में है। जो सत्यपाल मलिक हैं, क्या उससे खाप मीटिंग का वो भाग होंगे? क्या जी? गवर्नर साहब जो सत्यपाल मलिक हैं, क्या उसका मैम जो पंचायत होगी उसका भाग होंगे? भाई उनके विचार वो भी जंतर मंतर पाए, अगर वो आना चाहें, भाई ओपन कॉल है सबके लिए है, जो भी वहाँ आना चाहे खापों के नेतृत्व में, खापों में आस्था जताते हुए कोई भी आ सकता है। और वहाँ सिर्फ एक पंचायती बात करे, न कि कोई राजनीतिक बात करे। सतपाल मलिक आना चाहे, सम्मानीय आदरणीय हमारे लिए आना चाहे तो भी आ सकते हैं, वो भी हमारे खाप का, हमारे भाईचारा का हिस्सा है, वो आ सकते हैं। एक मलिक साहब, आपने देखा होगा नैना सरपंच थी, एक महिला के सम्मान से जुड़ा हुआ था, उसने राजनीति न मत करने दो इसको, ये राजनीति करने वाला है आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, इसको उठा कर पिटाई करो और बाहर भेजो, इसको उठा ले जाओ इसको बाहर। अपना दुपट्टा तक सीएम के पैरों में रख दिया, तो सीएम ने उसके सिर पे दुपट्टा रख के सर पे हाथ रखना भी मुनासिब नहीं समझा, उसको गिरफ्तार कर उनको पुलिस उठा के ले गई। उस पे खाप के क्या संज्ञान में मामला है? देखो, खाप के नहीं, हर उसका संज्ञान में मामला है, और इतना बड़ा न्यूकार है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। वो अपने देशी भाषा का आ रहे हैं, जब जिसके उल्टे लाग गए उठ पर बैठे भी कुत्ता पाट लिया करें।
तो इसने जो है इतना घिनौना काम कराया है, वो बहुत ही बेहद शर्मनाक काम कराया है खट्टर साहब ने, जो एक प्रदेश का मुखिया होते और एक बेटी के साथ उसने अपनी एक न्याय की पुकार खड़ी दी, उसके सिर पर दुपट्टा धरने का भी काम नहीं कराया। तो इससे घिनौना काम और क्या हो सकता है? तो बहुत ही निंदनीय, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। नहीं, निंदा नहीं। जैसे आप आपके डेकोरम पे बैठे हैं, इस डाइस से आप क्या मांग करते हैं? वही है कि भाई वहाँ उस बेटी का सम्मान रखना चाहिए था। मुख्यमंत्री से क्या मांग? मुख्यमंत्री से क्या मांग करते हैं? जब जिस आदमी ने उस मांगा उसी से जाता, जो देने वाला हो, जिसमें देने की कैपेसिटी हो, उससे क्या मांगे? जब उसने उसका दुपट्टा भी सर पर ठाकर नहीं धरा, उससे क्या मांगना है? उस ऐसे आदमी से तो हम तो ये कहेंगे कि भाई देखो, पॉलिटिशियन तो वोट के द्वारा ही मारा जाता है। आने वाले 2024 में चुनाव, अगर जनता में, पब्लिक में इसके प्रति रोष होगा तो 2024 में को नतीजा मिल जाएगा। का सम्मान 2024 से मापा जाएगा। हाँ जी धनखड़ साहब, क्या मांग करते हैं आप मुख्यमंत्री से? जब एक महिला की इज्जत, जैसे आपकी पगड़ी होती है, उसका दुपट्टा होता है, जब वो ज़मीन पे मैला कुचैला उसके पैरों में किया गया और उसको गिरफ्तार करके ले गए, आप क्या मांग करते हैं? नहीं, महिला का सम्मान तो जब जाने, जब इसका महिला हो, जब इसका खुद देखो ना, तो सम्मान का तो कोई मतलब ही नहीं। बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, ये कोई किम्मत शब्द कह दे, कोई किम्मत शब्द कह दे, किसी जबान फिसल जाए, सारे एक का थाली के चट्टे बट्टे से एक हम तो यूँ कहा, एक बार इनका रिमांड मांग लो, जो ये थे से इन ये कोच वगैरह ये अपना आप बक देंगे, अपना आप आ जाएंगे, लाइन लग जाएगी। हम तो ये ऐसा वैसा, ये जो घटना है इस पर संज्ञान लेके आप क्या मांग करते भाई हैं? ये तो कड़ी बरसना है, मांग के करा, इस धर्म मांग वाला तो वो बता दिया अपने मदीना साहब ने, कोई माफी भी नहीं मांगी इस चीज़ के लिए। इसने तो माफी मांगने का तो फर्ज ये है कि खाप अपना आप टाइम आउट दो, पाया नहीं पड़ता अंडे, अगर माफी मांगता अंडे का टाइम आओगा जब। ये इज्जत जो ना औरत का सम्मान है, ये इनको सम्मान तो देना पड़ेगा हर हालत में। एक बार पिछता दिया हमें। संजय देशवाल जी, आज आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हैं, क्या मांग है आपको जो हरियाणा में जो घटना है इसको लेके, और खिलाड़ी जो एक न्याय के लिए आपसे उन्होंने एक मदद मांगी थी, कहाँ तक संतुष्ट है और कहाँ तक आपकी खाप इसमें मांग 7 तारीख की जो दिल्ली जंतर मंतर पर पंचायत हुई थी, उसके बाद ये फैसला लिया गया था कि 20 तक या तो पहलवानों की मांग होगी ना, तो फिर 21 तारीख में मैम 24 गए थे, ऐतिहासिक चबूतरे पर पंचायत होगी। अब ये पंचायत के लिए इन्विटेशन दिया जा रहा है, सरो खाप पंचायत होगी, उसमें जो भी फैसला होगा सब खाप पे, हमारी खाप भी उसी में है, खाप एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जो फैसला लेंगे खाप उनका समर्थन करेंगे। हम तो ये कहूँ हाँ कि ब्रजभूषण शरण जब ये कह रहे हैं कि मैं खापों का मान सम्मान करता हूँ, तो उसको अपने आप को कानून के हवाले करके अपने को सिद्ध कर देना चाहिए कि भाई मैं अगर गिल्टी हूँ तो उसको गिल्टी फील करनी चाहिए और न्याय मिल जाएगा बच्चों को। हाँ जी, कुलदीप शिकारा जी, आप एक सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ सेवा में जुड़े हुए हैं, आपकी क्या मांग है आपकी? हमारी मांग तो यही है जी, जिस पर टाडा लगी हो, जिस पर पास्को एक्ट लगा हो जी, और उसकी बात सरकार ना सुनती हो जी, और सरकार के चारों तरफ जहाँ बेटियाँ बैठी हैं, चारों तरफ उनकी कोठियाँ हैं, जो कहते हैं भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियां बैठने के बाद भी एक प्रधान का दुपट्टा उतार दिया, उल्टा सर तक ना रखा। तो हम तो कहते हैं कि ऐसे आदमियों को भाई जैसे पहले जात में तगेरा करते ना, इस तरह कर देना चाहिए, क्योंकि जो बेटी का ना होया वो किसी का भी नहीं हो सकता। हम जो हक मांग रहे हैं वो हक यूँ ना मांग रहे कि हमने किले दे दो, हमने और कुछ दे दो, ना पैसे मांग रहे ना देला मांग रहे। जो हमारी इज्जत बचाने की बात है समाज में, हम वही मांग रहे हैं। तो आपको लगता है कि राजनीतिक संरक्षण अभी तक ब्रजभूषण को बना हुआ है? अरे फुल है। नहीं तो एक बात बताओ ना, उसका टाइम हो गया इसलिए उसने दे दिया इस्तीफा, तो उनका टाइम हो गया इसलिए देना था ना इस्तीफा। तो अब तो पहले वो अंदर जाना चाहिए था। और जहाँ तक ये राजपूतों की बात करता है, राजपूतों के नाम पर यह कलंक है। 8 साल के अपने छत्रपति शिवाजी 8 साल के थे जब उससे पूछा गया था, किसी ने किसी बेटी से बलात्कार किया था कि क्या न्याय होना चाहिए, बोला इसके हाथ पैर काट दो और इसको लटका दो, तड़प तड़प कर मरना चाहिए ऐसे आदमी को। और ऐसे आदमी की पता नहीं सरकार क्यों डरती है। देख लो हरियाणा में कितनी बात होली, एक बिटिया के साथ कोच ने कुछ कर दिया, उस कोच का आज तक इस्तीफा नहीं। ये कैसी सरकार है, कितनी ईमानदार सरकार है। 56 इंची है बेटियों को
बेटियां तो हलवा बनवा के खवा दिया, फोटो उतरवा लिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने। आज तक उनका हालचाल नहीं पूछा, बेटे क्या हुआ। विनेश फोगाट ने कहा कि जी हमारे साथ ऐसे ऐसे अन्याय हुआ है। बोला बेटी तुम तो मेरी बेटी हो, घबराओ मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। आज तक कुछ ठीक नहीं किया। प्रधान जी, एक मांग है कि राजनीतिक पार्टियां भी, अभय चौटाला जी जाते हैं, वो कहते हैं वहाँ पे कि पूरा हरियाणा बंद करना होगा। उन्होंने एडवोकेट दे रखे हैं कांग्रेस ने अपनी तरफ से। तो एक तरफ तो सामाजिक न्याय के लिए खापों का आसरा लिया जा रहा है, जबकि आपने देखा होगा विदेशी कोच तक भारत में बुलाने के लिए चिट्ठियाँ लिखी जा रही हैं खिलाड़ियों द्वारा, मंदिरों में मस्जिदों में रखे जा रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि जब ये राजनीतिक जो दल हैं ये वाकई न्याय के लिए हैं, या खापों की गरिमा भी इसमें कहीं ना कहीं तार तार हो सकती है यदि कोई उग्र कॉल कर दी गई, जैसे कि आप बार बार चेताते हैं कि जो खाप ऑर्गेनाइज तरीके से मीटिंग होगी, समानांतर किसी कॉल है तो फर्जी कॉल है, तो इन खापों की गरिमा इस माहौल में कैसे बचाएंगे? प्रधान जी, जो समानांतर कॉल हैं जिससे आम आदमी भी कंफ्यूज हो जाता है, मीडिया भी कंफ्यूज होता है, पूरा देश भी कंफ्यूज होता है, तो ये इसमें आप कैसे, क्या आपका रोड मैप रहेगा? देखो, खाप प्रधान जो है, मतलब ये वही कोना का अनपढ़ खाम खा का टोल बैठा दिया, ये उड़ती चिड़िया की पर न पहचान ले। और ये तो लिया पहचान इन बड़का का, तो और इन बड़का की तरफ से तो ये देख के जो तरस आ रहा है, जो मामला आ रहा है, क्योंकि जो अगली नस्ल किस तरह बचेगी, कोई माँ बाप नहीं होना चाहता कि मेरी छोरियाँ हुई, ये तो इन छोरियाँ की हिम्मत से इनका हौसला है जो कि ये सामने आने के इन्होंने बात रख दी। जो समानांतर कॉल नहीं, समानांतर कॉल जो देने लग रहे थे उनने खुद शर्मानी चाहिए कि अगर थारी छोरियाँ के साथ, थारी उनके साथ कोई कहानी बने। ये 16 तारीख ने हमारी याद थी, काल आ रही 16 तारीख की इनकी पहलवाना दे दी, अब भाई हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दो। उससे पहले SKM ने खापों का बदनाम भी किया, खापों का नाम भी लिया, विशेषकर झज्जर में अक्सर खाप होगी इकट्ठे हो जाओ मेमोरेंडम देंगे। 14 तारीख का कोई मतलब नहीं था। फिर 16 तारीख को यहाँ बादरगढ़ में भी कराया, वहाँ सालावास में भी पैरेलल किया। तो ये एक साजिश चल रही है बहुत बड़ी, पर कोई नहीं, सब साजिश को ये खाप अपने आप ठीक कर लेगी, टाइम आओगा। बल्कि यहाँ तक भी साजिश आई है, परसों के अखबार में रसिया में, रूस में जो उनकी स्पुतनिक एजेंसी है उसकी जो न्यूज़ निकली है रसिया में, उसमें एक जनवादी महिला समिति की जो बड्डे टिक्के वाली जो कद्दे तो या इनका खापा का जो पाछा पड़ती रही है, उसने इतनी बुंडी कही है कि इनको कोर्टों को जो संज्ञा दी है वो कंगारू कोर्ट की संज्ञा दी है उसने वहाँ भी, खापों को बदनाम करने के लिए। तो उसने फिर वो तो मुल्क में तो संसार में कितने बूझ लियो, जो भी खाप के खिलाफ कोई बात आओगी खंडन के लिए या उसके लिए मेरे से पूछा जाएगा, क्योंकि 12 स्टूडेंट PhD कर चुके हैं, तो उसका भी मैंने खंडन किया है, वो बाकायदा अखबारों में सारी निकली हुई है। तो इन लोगों का तो कुछ ये है कि मारा है मैं दलाल से जो दलाली कर रहे हैं जयचंद से, और ये जयचंद जो अपनी पैरेलल कॉल दे रहे हैं, हम इनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करा हाँ कि ये बालक से, अगली फसल से, अगली नस्ल से या हमने बचा लेने दो, थारा भी से तुम अपने घर में देख लो पहले भाई, थारा काम को ना तुमने देख लिया, हमने पहले भी बचा से लिए। बार बार फिर अमित शाह के दौरे जाएंगे, सरकार के दौरे जाएंगे, हम न्यू करवाएंगे, हम फलाने ने साथ लेंगे, ये वाहियात बकवासबाजी बंद करो। हमने कतई नहीं चाहिए किसी किस्म का भी, ना हमने थोपड़े देखने, ना हमने थोपड़े देखवाने, बड़े निर्णय के लिए तैयार हैं। बस हमने साफ बात है, काम हो गया तो ठीक से इन बड़का का, और ना होया तो जिस तरह खाप लिया करें वो ले लेंगे, बाद में होगा। फोरम में एक पंचायत की जाती है, आपने देखा हुआ मुजफ्फरनगर के पास पंचायतों का हेडक्वार्टर है, और जब वहाँ पे दिल्ली जो प्रतिनिधि पहुँचते हैं तो खाली राकेश टिकैत होते हैं, वीरेंद्र डूमर खा होते हैं और कुछ किसान संगठन होते हैं। जब वहाँ इतने पंचायतियों ने फैसला लिया तो कुछ 2-4 प्रतिनिधि वहाँ के फैसले को आके बताते तो सही दिल्ली नहीं। वो भी एक साजिश थी कि जब 6 तारीख को छिछड़ाना की कॉल दे दी, 7 तारीख के लिए जब छिछड़ाना की कॉल आ ली और वहाँ से सारी खापा ने बैठ के और गुरनाम सिंह ने इन्होंने बैठ के डिसीजन ले लिया, तो वो उसका उनका मिर्च लड़गी। इनने सौरभ में जो है पंचायत धर दी। उसमें पंचायत धरते ही जो ईव काल कहने लग रहे थे, अपने पर्सनल विचार जो रख रहे हैं कि हम उनसे मिल लेंगे, उठवाएंगे, इनका समझौता करवाएंगे, तो वो पहलवानों के साथ हमारी हो रही है खुल्लम खुल्ला बात, डिसीजन। आपके संपर्क हैं लगातार? हाँ, लगातार संपर्क में है, लगातार डेली बात हो रही है। क्लियर ये है कि भाई हमने किसी आश्वासन पर नहीं उठना किसी हालत में भी, जब तक मांग पूरी नहीं हो जाएगी चाहे सिरे बैठ के वहीं मरना पड़े।
कोई पहलवान नहीं उठेगा, किसी हालत में नहीं उठेगा, ये अपनी बचा से लेंगे बेशक। तो फिर इन्होंने क्या किया कि उत्तर प्रदेश के खाप प्रधानों ने उनका बाईकाट कर दिया उन लोगों का, और एक भी उनका खाप प्रधान वहाँ नहीं आया सिवाय नरेश के, और नरेश के 3 थंबेदार वहाँ थे। और उसके बाद में फिर तो दल्ले के आगे फिर हुआ है कहानी। तो ये एक साजिश है सरकार के साथ मिली जुली कद्दत ये करते हैं, नहीं करेंगे। हाँ जी, प्रदीप हुड्डा जी, आप लगातार बने रहते हैं, जंतर मंतर का आपने देखा होगा टेम्परेचर कितना हाई है जी, आपने देखा होगा वहाँ पे किस तरह के नारे लगते हैं, जेएनयू भी है जी, और जितने भी लोकतांत्रिक संगठन का शायद एक प्रतिनिधि वो अनवी पहुँचता होगा, और एक तरफ आपकी खाप व्यवस्था है जिसमें सभी जाति धर्म विश्वास रखते हैं, आप किसान नेता भी रहे हैं। यदि जिस तरह से यहाँ सामूहिक फैसला लिया गया है कि महम से अगली निर्णायक कमेटी बन के एक निर्णायक फैसला लिया जाएगा, तो तब तक आप खाप की आस्था पे चलेंगे या जो मन मुताबिक कॉल हो रही है उस पे चलेंगे संगठन, किसान संगठन? नहीं, बिल्कुल खाप की पे चलेंगे। खाप और समाज ये एक पर्यायवाची शब्द हैं, दोनों एक दूसरे का पर्याय है। तो खाप और समाज एक है, और समाज ही नहीं रहेगा तो फिर चलेगा कैसे? तो समाज की एक परंपरा होती है जो हर देश में अलग है। अब आप और हम यहाँ बात कर रहे हैं तो हिंदी में बात कर रहे हैं, अगर यही बात हम लंदन में करते तो शायद इंग्लिश में करते, लेकिन खाप और समाज वहाँ भी है। समाज एक परंपरा है जिसमें सभी लोग अपना निर्णय लेते हैं। लोकतंत्र की व्यवस्था जो आप देख रहे हैं ये खापों के द्वारा बनाई गई है, और इससे बड़ा लोकतंत्र दुनिया में नहीं है जहाँ पर खाप निर्णय लेती हैं। वहीं पे सर्व समाज की कॉल, आप कॉल देखिए क्या कॉल दी गई है। कॉल का ओपन इनविटेशन है। ओपन इनविटेशन का मतलब है प्योर लोकतांत्रिक, कि सब अपना विचार रख सकते हैं। यहाँ निर्णय मेरा और आपका नहीं है, यहाँ निर्णय सामूहिक है, सभी मिलकर निर्णय लेंगे, और सभी मिलकर जो निर्णय लेते हैं वो हमेशा ही अच्छा होता है, उसे ही लोकतांत्रिक फैसला। हरियाणा एसकेएम के आप भाग रहे हैं, वीरेंद्र हुड्डा जी रहे हैं, महेंद्र सिंह राणा जी रहे हैं, तो क्या उनकी भी ये जो महम में जो डिसीजन है इस खाप व्यवस्था में विश्वास करके आगे बढ़ेंगे या सीधे अपनी कॉलों पे आगे बढ़ेंगे? नहीं, बिल्कुल खाप की कॉल सबसे बड़ी है, उससे बड़ा तो कोई भी नहीं है। उससे बड़ा ना नरेंद्र मोदी है ना राहुल गांधी है। समाज ही नहीं रहेगा तो धरती पर रहेगा क्या? समाज सभी को देखता है। आप देखेंगे आज भी आप किसकी बात कर रहे थे? अभी आपने कहा दलाल 84, बावड़ 84, रोहतक 84, पाड़म 360, ये एक एरिया वाइज है कि वो पूरा एरिया को रिप्रेजेंटेशन करते हैं। उसमें दलित भी हैं, उसमें सभी कौम है, सभी मिलकर एक निर्णय लेते हैं जो समाज को आगे लेके आए। अभी धनखड़ साहब ने बड़े अच्छे से बताया है कि जो खापें होती हैं वो फैसले करवाती हैं, खापें जो होती हैं न्याय करवाएंगी, और खाप हमेशा निर्दोष का साथ देती है। तो क्या इतना दम है आप लोगों में यदि ब्रजभूषण याचिका बन के सर्व खाप के सामने खड़ा हो जाता है तो क्या आप न्याय करवाने में सक्षम है? बिल्कुल है। ब्रजभूषण तो है ही क्या, कोई और जितना भी बड़ा हो वो भी आ जाए। समाज से बड़ा कैसे हो सकता है कोई? आपको मुझे समाज में जीना है। अगर आज यहाँ ऑक्सीजन बंद हो जाए तो कोई भी नहीं बचेगा प्राणी। ये समाज की चिंता है, समाज बनता है इन चीज़ों से, समाज सभी से मिलकर बनता है, और सामाजिक व्यवस्था न्याय की व्यवस्था है। ये किसी गलत व्यक्ति के साथ कभी नहीं जाएंगे, ये हमेशा ही निर्दोष का पक्ष रखेंगे। 752 किसान शहादत दे के आपने हौसला नहीं छोड़ा, आपने धैर्य नहीं छोड़ा, खापों ने फिर भी आपकी भूमिका दी थी आंदोलन में, तो वो अनुभव कैसा रहा? उस अनुभव से क्या प्रेरणा है कि इस मामले को भी खाप बड़े आराम से सुलझा देगी? उससे एक ही बात पता चली है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। चाहे आज आज़ाद भारत में बैठे हैं इसकी लड़ाई हो, ये खापों ने लड़ाई लड़ी है, बहुत से लोगों ने शहादतें दी हैं, शहीद भगत सिंह और कितने नाम लूँगा मैं, उनकी वजह से आज हम यहाँ खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मेरा एक सीधा सवाल है आपको जी। आज वो दिवंगत नेता हमारे प्रदीप धनखड़ जी जो अकेले बॉर्डर पे टिक गए थे कि एमएसपी का सवाल अभी बाकी है, उन्होंने प्राण दिए, तो यही सरफ खाप निकल के आई थी, यही दलाल 84 भी निकल के आई थी। तो क्या जब एक किसान नेता के साथ खाप खड़ी हो सकती है तो वो लड़कियां तो संख्या में हजारों हैं, तो ये जो इन्होंने एक परंपरा डाली है उसमें युवाओं को क्या मैसेज देंगे आप इस पृष्ठभूमि में? हमारी बेटियां हैं और हमारी बेटियों का भविष्य हमें ही तय करना है। कोई भी ऐरा गहरा नथु खैरा ऐसे आके किसी की भी इज्जत आबरू पर हाथ नहीं डाल सकता। अभी आपने बीच में नाम और भी लिए थे, चाहे वो किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं, किसी का भी हाथ
डालना आपराधिक है और उसे सजा मिलेगी, वो चाहे कितने ही बड़े पद पर हो। मतलब जस्टिस सेम टू बी डन। बिल्कुल 101%। शहादतें कितनी ही हो, चाहे वो प्रदीप धनखड़ है, चाहे वो नवरीत सिंह है, जिन्होंने शहादतें दी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने फैसला वापस लिया। कर्नाटक इफेक्ट भी पड़ा। अरे बहुत अफेक्ट पड़े, ये भी जेल में जाएंगे और 100% जाएंगे। अगर किसी को यकीन ना हो रहा हो तो 100% खाप कभी पीछे नहीं हटती। हाँ जी दिलबाग जी, ट्रैक्टरों की कॉल दी जाती है सरो खाप के नाम पे, आर पार की कॉल दी जाती है, तो ये जो गुस्सा है, अरस्तु ने कहा कि मूर्ख के हृदय में छाती का तूफान हो सकता है, लेकिन जो पगड़ी बांध के ठंडे दिमाग से जिन्होंने सारी उम्र फैसले नए कराए हैं, उस व्यवस्था में आप प्रतिनिधि बन के आए हैं, तो क्या समाज से मांग करते हैं आप मैम वाली? ऐसा है जी, खापों के जो प्रधान है ये बहुत ही जिम्मेदार लोगों को बनाया जाता है। जैसे बूढ़ा साहब ने बताया, कोई ऐरा गैरा तू कह रहा इस पोस्ट पर नहीं लाया जाता। और खापों के प्रधान जो भी फैसला लेते हैं वो बहुत ही सोच समझ कर तोल करके लेते हैं। और खापों का जो भी आह्वान होगा, हम खापों के अंदर भी जैसे 2-2 प्रधान बना रखे हैं, इसके लिए भी हमने एक मुहिम चलाई हुई है कि हमारे खापों के अंदर जिम्मेदार लोग होकर के एक ही प्रधान बनाया जाए। कलंक नहीं क्या आपकी परंपरा पे? हाँ, ये मानते हैं, हम खुद मानते हैं। इसके लिए हमने पैरेलल को ट्रेंड डाल सकता हूँ, एक मुहिम हमने इसके लिए चलाई हुई है। यहाँ पर जो एक यूपी के यशपाल मलिक 2016 के आंदोलन के अंदर आए, उसने सरकार के कहने पे या सरकार को, हमारी कौम को कमज़ोर करने के लिए खापों के अंदर 2-2 प्रधान बनाए, जो हमारे लिए बड़े घातक सिद्ध हो रहे हैं। आगे हमारी मुहिम चली हुई, खापों के अंदर हम जिम्मेदार लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपें। जो भी व्यक्तित्व, जो भी प्रबुद्ध जन या जिस भी वर्ग से जुड़े हुए, जो 21 तारीख को जो ये कॉल दी गई है, उन सभी को आह्वान है, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो किसी राजनेता में हो, कोई भी हो, किसी किस्म का भी, जो समाज के में विश्वास रखता है, जो इन पहलवानों के साथ है, जो समाज को आगे उत्थान के लिए देखता है, जो अपने आगे आने वाली जो नस्ल है उसको आगे के लिए, भविष्य के लिए जो विचारक हैं, वो उनको सभी को आमंत्रित किया जाता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। 21 तारीख को सभी वहाँ पहुँचें और सभी जो ना अपने विचार जानें।